बाइक से जो एक्सपेंसिव है, लेकिन जो ट्रैवल बाइक इंपोर्टेड आते हैं जो कि 30-30 40 लाख के होते हैं, उनसे रीज़नेबल है प्राइस वाइज और ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। जब हम बनाते हैं कोई चीज़, इसका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। जब फर्स्ट टाइम चीज़ रोड पे आती है तो उसको चला के हमें पता लगता है इसमें क्या-क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और हर्डल्स आ रहे हैं। तो हमें बार-बार इसको खोलना पड़ता है, दोबारा जोड़ना पड़ता है। तो इसको टाइम हमें तकरीबन 6 से 8 माह लग गए हैं बनाते हुए। काफ़ी टाइम से जो है कस्टमाइज़ बाइक और कार्स का काम कर रहा हूँ अपने शौक के लिए। तो उसमें मेरा प्लान बना कि एक ऐसा क्रूज़र बाइक बनाया जाए जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हो और लॉन्ग ड्राइव के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो उस लिहाज से हमने सोचते हुए इसको बनाया और ये इसके अंदर जो गाड़ी का इंजन लगाया है हमने 660 सीसी टर्बो इंजन लगाया है, जो कि परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा है। 12 से 15 लाख रुपए इसका एस्टिमेट खर्चा आएगा जो भी इसको बनाने के लिए सोचेगा। इसमें सारी इसकी बॉडी हमने खुद बनाई है। इसका जो चेसी है वो एक बाइक का है, 150 सीसी बाइक का चेसी है जिसके ऊपर ये रजिस्टर्ड है। इसका जो फ्रंट व्हील है वो बाइक का है और फ्रंट व्हील पे इसकी ड्यूल डिस्क ब्रेक है, जैसे एक स्पोर्ट्स बाइक पे होती है। और इसका जो रेयर व्हील हैं वो गाड़ी के हैं, 15 इंच साइज़ है उनका रिम्स का। पाकिस्तान में आपको पता है कि ये जो यूज़्ड कट कार्स वगैरह आती हैं, ठीक है, और काफ़ी बड़ी मार्केट है, इसके अंदर हर तरह का सामान मिल जाता है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जिसकी पार्ट्स और आगे मेंटेनेंस ईज़िली अवेलेबल हो, हम उसकी सिलेक्शन करते हैं। मेरे पास इस काम के लिए ना प्रॉपर एक टीम है, जिसमें 5 लोग हैं, ठीक है। लोग पसंद करते हैं तो फिर उसके बाद मैं किसी से ऑर्डर पे या उनको फिर उसके जैसी तैयार करके सेम देता हूँ। मेरा अपना शौक़ था और मैंने अपने शौक़ से शुरू की थी। पहला प्रोजेक्ट जब बनाया तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स मतलब बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये रिस्की प्रोजेक्ट होते हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हो रही होती है और पता नहीं होता कि कल को ये उस तरह रखा जा सकता है या सेल किया जा सकता है, इसकी कोई रीसेल वैल्यू है कि नहीं।